हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 66 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 66 में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पैसेज हमने पिक किया है आपके लिए, उसके इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ जो कि है एक्सुबरेंस। रेफरेंस क्या लिखा है? Photos, videos, and online live streaming make it possible to sense the atmosphere there, the exuberance mixed with apprehension of those waiting with the banners, the placards, the flares, and the chants, all waiting to face the results together. अब यहाँ पे कुछ और words मिल रहे हैं हमें with the apprehension आशंका, दिमाग में कोई आशंका है पहले से, उसके लिए हम apprehension यूज़ करते हैं। with the banners, placards होते हैं जैसे जब आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, रैली निकाल रहे होते हैं तो हाथ में आपने प्लेकार्ड पकड़े होते हैं, उस पर कोई स्लोगन लिखा होता है ना। द फ्लेयर्स बेसिकली चमकीले आइटम्स होते हैं, या जब आप कोई फायर क्रैकर बर्न करते हैं तो उसमें जो चमक निकलती है जो आँखों को चकाचौंध करती है वो फ्लेयर्स होते हैं। चांट्स आपको पता है, स्लोगन्स जब आप ऊँची आवाज़ में एक सुर में आप नारे लगा रहे होते हैं उसको हम चैंटिंग बोलते हैं। एंड ये सारे वर्ड्स हमें मिले थे। एक्सुबरेंस हमारे सामने है ही, उसको डिस्कस करते हैं। मीनिंग एक्सुबरेंस का, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस, यानी कि जोश से भरा हुआ कोई व्यक्ति उसको बोलेंगे एक्सुबरेंट। और जोश की बात अगर वो फुल ऑफ एनर्जी की बात हो तो उसको नाउन, ये नाउन है, उसको हम बोलेंगे एक्सुबरेंस। ठीक है जी। जैसे कि ये जो लेडी हैं खुशी से पागल हैं, झूम रही हैं, उछल रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि शी इज़ फीलिंग एक्सुबरेंस, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, शी इज़ फुल ऑफ विगर, है ना, जोश पूरा है इनके अंदर। सो शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, हम बोलेंगे शी इज़ फीलिंग एक्सुबरेंस। ओके, सो हर एक्सुबरेंस वॉज एविडेंट एज शी चीयर्ड लाउडली फॉर हर फेवरेट टीम। उनका जो जोश, उनकी जो खुशी थी वो एविडेंट थी, स्पष्ट थी, जैसे उन्होंने वो चिल्लाई अपनी फेवरेट टीम के लिए, उन्होंने चीयर किया अपनी फेवरेट टीम को। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द स्पीकर्स एक्सुबरेंस एलिवेंट अ बोरिंग कॉन्फ्रेंस, जो स्पीकर हैं उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को कि जो बोरिंग कॉन्फ्रेंस थी वो भी जीवित हो उठी। बिल्कुल सही है। द डॉक्टर एडमायर्ड द पेशेंट्स एक्सुबरेंस एज ही कामली वेटेड फॉर द सर्जरी टू स्टार्ट। अगर पेशेंट एक्सुबरेंस शो कर रहे हैं तो वो कामली यानी शांति से वेट कैसे कर रहे हैं, तो दो अलग अलग बातें हैं। एक्सुबरेंस का मतलब हो गया जोश दिखाना, है ना, उल्लास दिखाना। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। द चिल्ड्रंस एक्सुबरेंस वॉज कंटेजियस फिलिंग द रूम विद लाफ्टर। जो बच्चों की जो खुशी थी, उल्लास था उनके अंदर, वो कंटेजियस था। कंटेजियस संक्रामक, यानी एक से दूसरे को लगना। जनरली हम लोग जब देखते हैं कि आप किसी गैदरिंग में हैं और जब वहाँ पे दो तीन लोग हंस रहे हैं तो आपको भी वहाँ कहीं हंसी आ जाती है, आप भी मुस्कुराने लगते हैं, आप भी हंसने लगते हैं साथ में। सो वो हंसी किसी की भी कंटेजियस होती है। अगर इस माहौल में आप बैठे हो तो यहाँ पे बोला जा रहा है चिल्ड्रन की जो एक्सुबरेंस थी, यानी कि जो बच्चों की जो अंदर जो उल्लास था, हंसी थी, खुशी थी, जोश था, वो कंटेजियस थी, सारा रूम हंसने लग गया उनके साथ साथ। तो ये भी सेंटेंस सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो एक्सुबरेंस का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इबिलियंस का मतलब भी वही होता है, जोश, खुशी, उल्लास। चीयरफुलनेस क्लियर है। एक्सिलरेशन ये भी वही है। विवेसिटी भी जोश या एनर्जी से भरपूर। और खास करके लिए औरतों के कॉन्टेक्स्ट में विवेसिटी का यूज़ होता है, फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में। आपने मूवी देखी होगी एक, जब वी मेट, उसमें गीत, करीना कपूर ने जो रोल प्ले किया था, कैरेक्टर प्ले किया था, गीत, जो हर समय मतलब खुश रहती थी, हंसती रहती थी और अपनी बात करते समय हर समय वो एनर्जी के साथ अपनी बात रखती थी। फर्स्ट हाफ में जो हमने देखा था, सो शी वॉज फुल ऑफ विवेसिटी। हम बात कर रहे हैं जब वी मेट की गीत की, वो जो कैरेक्टर था, शी वॉज फुल ऑफ विवेसिटी। ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो अपैथी, यानी कि कोई भी अंदर जोश नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, आप बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। डलनेस, अगेन बोरियत की बात है। ग्लूम, निराशा। लेथार्जी, एनर्जी ही नहीं है। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे एक्सुबरेंस के। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है सैवी। रेफरेंस क्या लिखा है सैवी का? फॉर मरीन ले पेन द सैवी ऑपरेटर एट द हेल्म ऑफ द रिजेंबलमेंट नेशनल। अब ये मुझे कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ
यहाँ पे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। दीज रिजल्ट्स रिप्रेजेंट अ शॉकिंग सेटबैक। यहाँ पे एट द हेल्म ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन कंट्रोल ऑफ, यानी कि कौन बागडोर संभाल रहा है उसकी बात हो रही है, कि बागडोर संभालना। एट द हेल्म ऑफ द रिजर्व नेशनल, अब ये क्या चीज़ है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हम सेटबैक की बात कर सकते हैं यहाँ पे। सेटबैक यानी कोई हार वो देखने को मिली, शॉकिंग हमें पता ही है। सो डिस्कस करते हैं सैवी को। मीनिंग क्या लिखा है, श्रूड एंड नॉलेजेबल, हैविंग कॉमन सेंस एंड गुड जजमेंट, यानी कि कोई व्यक्ति अगर श्रूड है, चालाक है, नॉलेजेबल है, यानी उसको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कैसे काम लेना है बुद्धि से। हैविंग कॉमन सेंस एंड गुड जजमेंट, यानी उसकी जजमेंट जो है वो बुद्धि वाली है, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, वो श्रूड है। चालाक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ना, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। और नॉलेजेबल भी है वो, तो हम बोलेंगे वो सैवी है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटर वे में। टेक सैवी, with the rapid growth of digital payments in India, being tech savvy has become essential for managing everyday transactions। यानी आज की रैपिड ग्रोथ जो डिजिटल पेमेंट्स में हमें देखने को मिल रही है, उस समय हमें टैक्स सेवी होना हमारे लिए एसेंशियल है। यानी हमें पता होना चाहिए कि हमें डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कैसे करनी है, या कैसे हम करें या कैसे कोई हमें करे, है ना, ये हमें पता होना चाहिए आज की डेट में। द यंगर जनरेशन इन इंडिया इज क्वाइट टैक्स सेवी, ऑफन हेल्पिंग देयर पेरेंट्स विद ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स। आज की जनरेशन काफ़ी टैक्स सेवी है। हम पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे ऐसे ऐप्स यूज़ करना जानते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट्स करना जानते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं तो हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, सो वी आर टैक्स सेवी। बिजनेस सेवी, मैनी स्मॉल बिजनेस ओनर्स इन इंडिया हैव शोन रिमार्केबल बिजनेस सेवी बाय अडेप्टिंग to changing market conditions and consumer preferences. Her business savvy approach helped her turn a small roadside stall into a successful restaurant chain. अब कोई लेडी हैं, उन्होंने उनके अंदर बिजनेस के एक्यूमेन है और वो बिजनेस सेवी हैं। सो ये बिजनेस सेवी अप्रोच ने, अब ये पूरा ना एडजेक्टिव फ्रेज है, देखिए बिजनेस सेवी, ये पूरा यहाँ से आता है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि अप्रोच से जस्ट पहले हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और बिजनेस सेवी क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे रोल प्ले करेगा। सो लिखा हुआ है कि हर बिजनेस सेवी अप्रोच हेल्प्ड हर टर्न अ स्मॉल रोड साइड स्टॉल इनटू अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। उनके इस अप्रोच ने उनको हेल्प किया, उनकी एक छोटी सी रेडी हुआ करती थी, अब वो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन में बदल चुकी है। सो उनके अंदर ये जो गुण था, जो उनके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक था, उसने उसकी हेल्प की। क्लियर है? The savvy negotiator secured a deal that was beneficial for both parties. अब ये जो नेगोशिएटर हैं, जो बीच बचाव कर रहे हैं, या नेगोशिएट करने वाला, बीच बचाव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये नेगोशिएटर आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे आप डील क्रैक कर रहे होते हैं, यानी कि मोल भाव कर रहे होते हैं। इतने में नहीं, इतने में, है ना, आपको किसी ने कोई प्राइस दिया, नहीं इतने में नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम करके देखिए। सो वो उस कॉन्टेक्स्ट में नेगोशिएटर यूज हो रहा है यहाँ पे। द सेवी नेगोशिएटर सिक्योर्ड अ डील दैट वाज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज का वहाँ पे भला हो पाया। जो नेगोशिएटर था बीच बचाव करने वाला, उस कॉन्टेक्स्ट में जो डील क्रैक करने वाली कॉन्टेक्स्ट है, लड़ाई झगड़े वाली कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। सो उसने दोनों पार्टीज को उसमें फ़ायदा हो ऐसी डील वहाँ पे क्रैक कर ली। वो सेवी नेगोशिएटर था, नॉलेजेबल था, उसको पता था क्या बोलना है और कितना बोलना है। सेंटेंस सही है। हिज सेवी इग्नोरेंस about the history of the nation was very disappointing। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। His savvy ignorance, ये कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हुआ, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। The savvy detective quickly figured out the connection between the clues। अब जो डिटेक्टिव है वो savvy है, knowledgeable है, shrewd है, clever है, astute है। So वो तुरंत पकड़ पाया क्लूज, उसने क्लूज से कड़ियाँ जोड़ ली और केस सॉल्व कर दिया। तो ये सेंटेंस भी सही है। The savvy entrepreneur identified a gap in the market and capitalized on it। अब कोई entrepreneur है, उसको गैप समझ में आ गया मार्केट का, और वो उसको कैपिटलाइज करने में सक्सेसफुल रहा। सो ये सेंटेंस भी सही है। आई होप आपको savvy का कॉन्टेक्स्ट मीनिंग समझ में आ गया हो। एंड बात करते हैं सिनोनिम्स की। shrewd ऑलरेडी पता है हमें, astute हम पहले किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। perceptive जो परसीव कर सके, भाप सके सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। sagacious अगेन जिसके अंदर बुद्धि हो, विवेक हो, और वो डिसीजन मेकिंग में अच्छा हो, एस्ट्यूट हो, क्लेवर हो, उसको हम बोलते हैं सगेशियस। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टूपिड, गलिबल जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, क्लमजी
जो हड़बड़ाहट दिखाए, जो थोड़ा सा बेवकूफ़ानापन दिखाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शॉपकीपर है, आप सामान खरीदते हैं, शॉपकीपर आपसे बोलता है ये सामान आपने जो 4-5 सामान लिए 350 रुपये, 450 रुपये और 411 रुपये, ऐसे करके 4 उसने फिगर बोले। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, अब उसने बोल दिया जोड़ के 1500 रुपये। आपने अपने आप कैलकुलेट नहीं किया और आप 1500 रुपये पकड़ा के आ जाते हैं, तो आप क्लमजी हैं, है ना। आपको समझ नहीं आता कि आपको भी जोड़ना चाहिए था वहाँ पे, और उसने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए हो, ठीक है। इग्नोरेंट यानी कि आपको पता ही नहीं है वो क्या रहा है। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एसिजियसली। अब यहाँ पे ये एडवर्ब है, एल लगा हुआ है। एसिजियस, डी की जगह हम ज पढ़ते हैं, एसिजियस। अब यहाँ पे इसका मतलब है केयरफुल होके कोई काम करे, बहुत ज़्यादा केयरफुल, मेटिकुलसली कोई काम करे, उसको हम बोलते हैं एसिजियसली। वो काम कैसे हो रहा है? एसिजियसली। रेफरेंस, द स्टॉर्मिंग इनटू पावर टुवर्ड्स विच द Le Pen machine has been assiduously working since Marine Le Pen's father. Okay, meaning with great care and perseverance. बहुत ध्यान से और दृढ़ता से कोई काम किया जाए, उस मैनर को हम बोलेंगे एसिडियसली। एडवर्ब है और एलवाई हटा दें तो एडजेक्टिव बन जाएगा। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s and 70s, Indian farmers and agricultural scientists assiduously worked to adopt new farming techniques, high yield variety seeds and irrigation practices. 60 और 70 के दशक में भारत के कई सारे जो किसान थे उन्होंने और जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में बहुत लगनशीलता के साथ काम किया, दृढ़ता के साथ काम किया और नई नई प्रैक्टिस सीखी। सही है, बिल्कुल। द स्वच्छ भारत अभियान, द सिंस its launch in 2014, the government and citizens have assiduously participated in the Swachh Bharat Abhiyan or campaign aiming to eliminate open defecation and improve sanitation across the country. यानी 2014 से ही गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों लगनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन यानी जो खुले में शौच हो रही है उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से, एंड साफ सफाई इंप्रूव करने के लिए अक्रॉस द कंट्री। सो ये भी सही है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस मार्स मिशन, द साइंटिस्ट एट इसरो assiduously worked on the Mars mission मंगलयान to make it a success। बिल्कुल सही बात है। यानी हमारे साइंटिस्ट जो इसरो में हैं उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया मार्स मिशन, जो मंगलयान मिशन था, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। चलिए अब और 4 एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। She worked assiduously to complete the project ahead of the deadline। उसने बहुत लगन से काम किया ताकि प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले खत्म हो जाए। बिल्कुल सही है। She studied assiduously for weeks to prepare for the exam। ये भी बिल्कुल सही है, बहुत पूरी मेहनत लगन से काम किया उसने। He assiduously documented every detail of the experiment in his notebook। ये भी बिल्कुल सही है। The wind blew assiduously, changing directions frequently throughout the day। अब ये कोई यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। विंड के कॉन्टेक्स्ट में, हवा के कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो डिलीजेंटली, मेहनत से, मेटिकुलसली, बहुत बारीकी से, मेहनत, लगन, उसकी बात हो रही है थॉरली, पूरी तरीके से। ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। केयरलेसली, लेजीली, नेग्लिजेंटली यानी ध्यान न देते हुए, लेजीली यानी बहुत आराम से, केयरलेसली जहाँ कोई परवाह ही नहीं है। ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है रिवन। रिवन थर्ड फॉर्म है राइव का, RIVE। राइव वर्ब, इसका मतलब होता है फाड़ देना, अचानक से फाड़ देना या फिर डिवाइड कर देना। पढ़ते हैं इसको। रेफरेंस, दिस सिनेरियो रेस्टेड ऑन द assumption that the French left historically riven with divisions would be unable to get its act together। Okay, meaning refers to something that is split or torn apart, often used metaphorically to describe divisions such as within a group or community। Okay, एक तो लिटरल मीनिंग हो गया कि किसी चीज़ को फाड़ देना, खास करके कागज़ को या जो भी चीज़ फट सकती है, कोई कपड़ा हो महीन, उसको एकदम से आपने फाड़ दिया ना, टेयर कर दिया। या फिर मेटाफोरिकली यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं क्या डिस्क्राइब करने के लिए? टू डिस्क्राइब डिविजन्स, बंटवारा, सच एज विद इन अ ग्रुप और कम्युनिटी। किसी ग्रुप में कोई बंटवारा हो गया, कम्युनिटी में बंटवारा हो गया, उसके कॉन्टेक्स्ट में। अब ये पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, उसको एकदम से फाड़ दिया। सो आप बोल सकते हैं कि आपने राइट किया। और अब हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं। द कम्युनिटी वॉज रिवन बाय डिसएग्रीमेंट्स ओवर द न्यू पॉलिसी। अब कोई पॉलिसी नई फॉर्म हुई, उस पर कम्युनिटी के मेंबर्स में आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया।
ठीक है, सो बट गई कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। द केक वॉज रिवन इन टू परफेक्ट स्लाइसिस बाय द शेफ। केक वॉज रिवन इन टू परफेक्ट स्लाइसिस, नो, कट हो सकता था यहाँ पे, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। द कंट्री वॉज रिवन बाय सिविल वॉर टेयरिंग फैमिलीज अपार्ट, बिल्कुल सही है। ये वाला जो सेंटेंस है ना, मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, पहला वाला, द कम्युनिटी वर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बटने का कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, वर लग रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ पे मेंबर्स अलग अलग होने का कॉन्टेक्स्ट होता है वहाँ पे हम वॉज मतलब सिंगुलर की जगह प्लूरल यूज़ करते हैं। अभी इसको मैं देख लेता हूँ अभी और देखूंगा इसको, उसके बाद अगर मुझे लगा तो मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा यहाँ पे। मुझे वर लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है जब टीम एकजुट होती है तब हम वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करते हैं, और जब टीम में मेंबर्स के थॉट्स अलग अलग होते हैं, ओपिनियंस अलग अलग होते हैं और ऐसा कॉन्टेक्स्ट आता है तो वहाँ हम प्लूरल यूज़ करते हैं। ऐसा ग्रामर का एक रूल है। तो चलिए अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। हाँ जी, थर्ड सेंटेंस हमने पढ़ा, द कंट्री वॉज रिवन बाय सिविल वॉर, ये बिल्कुल सही है। टेयरिंग फैमिलीज अपार्ट, द आइलैंड ऑफ आयरलैंड वॉज रिवन बाय स्ट्राइफ बिटवीन ब्रिटिश एंड आयरिश फॉर सेंचुरीज। ओके, अब कोई आयरलैंड का कोई आइलैंड है जो कि बट गया है। अब स्ट्राइफ भी यहाँ पे झगड़ा फसाद उसकी बात हो रही है। बाय स्ट्राइफ बिटवीन ब्रिटिश एंड आयरिश फॉर सेंचुरीज, यानी कई सारी शताब्दियों से वहाँ पे ये बंटवारा हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही है सेंटेंस। सो ये वाला मैं एक बार देख के क्रॉस चेक करके पिन कर दूंगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। स्प्लिट यानी कि बांट दिया गया, रप्चर्ड बटा हुआ या फटा हुआ, रप्चर्ड फटा हुआ के लिए यूज करते हैं, टॉन भी फटा हुआ, फ्रेगमेंटेड बटा हुआ अलग अलग हिस्सों में, स्प्लिट यानी कि बीच में से आपने उसको तोड़ दिया, स्प्लिट। रिपेयर्ड यानी कि जिसको सही कर दिया गया हो, अनब्रोकन जो न टूटा गया हो, इंटैक्ट जो एक जगह पे बना हुआ है या अपनी सॉलिडैरिटी को बना के रखे हुए है उसको बोलते हैं इंटैक्ट। फेथ कैसा है? इंटैक्ट। सॉलिडैरिटी कैसी है? इंटैक्ट है, बटी हुई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ensconce. Ensconce रेफरेंस क्या लिखा है? As if ensconced in a parallel universe, they are proceeding as if nothing has changed. Okay, meaning establish or settle someone in a comfortable, secure place. As a verb अगर हम इसको यूज करें ensconce को, इसका मतलब है किसी को एक सिक्योर या कंफर्टेबल जगह पे बिठा देना, स्थापित कर देना, ठीक है, ensconce। अब कॉन्टेक्स्ट है हमारे सामने, इमेज है, लेफ्ट पे जो इमेज है अब ये लेडी है। आप बोल सकते हैं कि डिनर विनर करने के बाद शी ensconced herself इन दिस कोजी सोफ़ा, है ना। और वहाँ दूसरी जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बंगलो है ये ensconced है हिल के टॉप पे, पेड़ों से घिरा हुआ। तो यानी कि इसके कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हैं कि ये सेफ है और ऐसी जगह पे स्थापित है जहाँ इसको कोई देख नहीं सकता, यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा सिक्योर्ड प्लेस में बना हुआ है और वो उन्होंने अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबली सोफे पे बैठा रखा है। सो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम ensconce यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द एंशिएंट आर्टिफैक्ट वॉज केयरफुली ensconced इन ए ग्लास डिस्प्ले केस। अब कोई पुराना आर्टिफैक्ट है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, कोई ऐसा सामान, एंटीक पीस जिसको बोलते हैं, वो उसको केयरफुली एक ग्लास डिस्प्ले केस में ensconce किया गया यानी कि रखा गया है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। वी हैव ensconced ourselves in the most beautiful villa in the south of France. हमने अपने आप को एक बहुत ही शानदार विला में अपने आप को ensconce किया है, यानी हम कंफर्टेबली वहाँ पे बैठे हुए हैं या रह रहे हैं, बिल्कुल सही है। The athlete ensconced the ball into the goal with a powerful kick doesn't make any sense. बॉल और गोल के कॉन्टेक्स्ट में ensconce का कोई मतलब नहीं है। The rabbit was ensconced in its burrow, safe from predators. अब burrow का क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर गड्ढा करके ऐसे जानवर, खास करके रैबिट, वो अपना घर बनाते हैं, उसको burrow बोलते हैं। और ये burrow कैसा है? सेफ फ्रॉम predators, यानी कि जो जानवर होते हैं जो खाते हैं दूसरे जानवरों को, भक्षक हिंदी में बोलेंगे, उससे बचा के उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। किसने? रैबिट ने। सो आई होप आपको ensconce का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। सेटल, इंस्टॉल, स्टैब्लिश, पोजीशन, ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रिमूव, हटा देना, मूव, डिस्प्लेस, अलग हो जाना उस जगह से या अलग कर दिए जाना, ये भी हो सकता है।
सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको हर एक वर्ड पे जो अभी हमने डिस्कस किए, हर एक वर्ड पे अपना खुद का सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में बनाना है और आपके सेंटेंसेस ग्रुप को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। अगर आपने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्राइवेट ग्रुप से, तो अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट ग्रुप का इनवाइट लिंक विद यू गाइज, सो दैट आप ग्रुप ज्वाइन कर सकें, बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप और डिस्कशन उसी ग्रुप में हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, स्मार्ट रीड लेक्चर नंबर 66। अब आपको क्या करना है, जाना है अपने डैशबोर्ड पे स्मार्ट रीड की और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 66। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है रिजल्ट से आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। ये दो चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ करने के लिए। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।